डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 12th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोटेंजेंट फंक्शन। तो कोटेंजेंट फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना है। तो कोटेंजेंट फंक्शन यानी कि क्या होता है, ओके, और वो कंटिन्यूस है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताया है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो कोट टेंजेंट फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, कोट एक्स है। क्या है? कोट एक्स। और आपको कोट एक्स है वो कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है वो चेक करना है। तो उसके लिए आपको कोई पॉइंट नहीं गिवन है, तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं, लेट ए बी एनी आर्बिटरी रियल नंबर। कि हम ए कोई आर्बिटरी रियल नंबर ले रहे हैं, वहां पे उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, कोट ए हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो हमारा मेन टास्क है वो होता है लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको चेक करना है। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कोट एक्स। अब यहाँ पे आपको जो कोट एक्स है उसकी जगह पे आपको फॉर्मूला पुट करना होता है। तो कोट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपको फर्स्ट ऑफली कोटेक्स का फॉर्मूला यूज करना है। तो कोटेक्स का फॉर्मूला जो हम लोग कोटेक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो आप लोग कोटेक्स यानी कि 1/10x वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आपको यूज करके यहाँ पे इसको सोल्व करने का रहता है। तो हम लोग यहाँ पे कोटेक्स वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक, कोटेक्स की जगह पे यहाँ पे हम लोग ऐसा ही ले लेते हैं। ठीक, जो यहाँ पे हमें x टेंस टू a दिया है, ठीक, वहाँ पे हम h टेंस टू 0 ले लेंगे, और x जहाँ पे गिवन है वहाँ पे हम उसकी प्लेस पे क्या लेने वाले हैं, x की जगह पे a प्लस एच। नाउ तो यहाँ पे आपका बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और a प्लस एच। ठीक, तो कोट a प्लस एच के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 कोट a कोट h माइनस 1 अपॉन कोट कोट h माइनस कोट a। ठीक, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम इसकी वैल्यू। तो हमारे पास जो यहाँ पे अब हमें क्या करने का रहता है कि लिमिट की वैल्यू पुट करो। तो आपके पास जो यहाँ पे फंक्शन गिवन है उसके अंदर कोट ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक, यानी कि एच की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0। तो कोट 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे हम जनरली ऐसा पुट करेंगे, कोट ए कोट 0, ठीक, -1 और कोट 0 माइनस कोट ए। ठीक है, तो यहाँ पे कोट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, यहाँ पे भी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हमारा काम खत्म हो गया, इससे तो नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करने का रहेगा, जो आप खास याद रखना है यहाँ पे कि लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स है, उसमें इक्वल टू कोट एक्स है ना, तो कोट एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a 1/10 लिख सकते हैं। ठीक, 10x, सॉरी, ये यहाँ पे आपको इसलिए खास किया हुआ है कि आप लोग ये गलती नहीं करो। ओके, क्योंकि जनरली स्टूडेंट अच्छा कहते हैं कि सर हम कोट एक्स का तो डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है कोट एक्स प्लस वाई का, तो ओके, तो इसके बेस आप नहीं कर पाओगे। तो आप लोग ऐसा लेते हैं, 10x ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x इक्वल टू ए प्लस ए ले लेना है, और जहाँ पे x टेंस टू ए था वहाँ पे क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। पुट करो यहाँ पे, तो लिमिट h टेंस टू 0 1/10 ए प्लस एच। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है कि लिमिट
h tends to 0, 1 upon 10, 10a plus 10h upon 1 minus 10a 10h। ठीक, तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना ये वाला, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, तो लिमिट h tends to 0, 1 minus 10a 10h अपॉन 10a प्लस 10h। ठीक, तो यहाँ पे आप पुट करोगे h की जगह पे 0, तो आपको क्या मिलेगा 1 minus 10a 10 0। ठीक, और यहाँ पे मिलेगा 10a का 10a एज इट इज प्लस 10 0। तो 10 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होती है। यहाँ पे भी 10 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 इंटू ये 10 है क्या हो जाएगा, वो भी 0 होगा। तो आपके पास फाइनली बचेगा क्या, 1 अपॉन 10 है। और 1 अपॉन 10 है यानी कि क्या होता है, कोट ए हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग नीचे फाइनली ऐसा लिख देना, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल टू f of a इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, कोट ए मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, कोट ए मिल जाएगा। सो f is continuous, या तो कोट टेंजेंट इज अ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, और a इज एनी आर्बिटरी रियल नंबर है। तो कोटेंजेंट फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। एक बार यहाँ पे वापस आप लोगों को रिव्यू देखना है तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, फटाफट समझ लो कि यहाँ पे ए वाली गलती तो आप भूल गलती से भी नहीं करना। एक कोट एक्स की जगह पे आप क्या करो, कोट ए प्लस एच पुट करोगे, तो बाद में उसका एक्सपांसन करोगे, कोट ए कोट एच माइनस वन कोट एच माइनस कोट ए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट इंटू ए तो इनफाइनाइट बन जाएगा। और यहाँ पे भी इनफाइनाइट माइनस वन करोगे, ठीक, कोट ए, तो भी ये फंक्शन है वो आपका कुछ काम का नहीं रहेगा। इसलिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफली तो एफ ऑफ ए इक्वल टू कोट ए हो जाता है। बट जो सेकेंड केस है लिमिट वाला, उसमें आपको क्या करना है, कोट एक्स को क्या कन्वर्ट कर देना है, 1/10x ले लेना है। तो 1/10x यानी कि क्या हो जाएगा, अब एक्स की प्लेस पे तो हमें ए प्लस एच लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10a प्लस एच, और 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10h अपॉन 1 माइनस 10h। ठीक, तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया है। नाउ यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 माइनस 10h नीचे 10a प्लस 10h, एच की जगह पे 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक, और 10 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो 0 इंटू 10a, तो ये पूरा 0 हो गया। और 10a प्लस 0 यानी कि ये भी क्या होगा, नीचे 10 ही रहेगा। तो ऊपर 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1, और नीचे 10a, तो 1/10 है यानी कि क्या हो जाता है, कोट ए हो जाता। तो सो फुल एंड फाइनल वी गेट लिमिट x टेंस टू a f of x इक्वल टू f of a इक्वल टू कोट ए ही आपको मिलेगा। सो f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, और a इज एनी आर्बिटरी रियल नंबर। सो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोटेंजेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एनी आर्बिटरी रियल नंबर। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोज।